आप लोगों से मुलाकात हुई थी, सहाफ़ियों से, सबसे पीआईडी में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो असूली तौर पे इन लाइट ऑफ शुगर कमीशन जो तमाम चीज़ें आई थी उसको अप्रूव किया था। उसकी अब फॉर्मल अप्रूवल भी मुझे वसूल हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, जो मेरे पास है इस वक्त। और जितने पॉइंट्स रिकमेंड किए गए थे वो भी सारे अप्रूव कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ मंगल के रोज़ वफाकी काबीना को भी वो तमाम एक्शन मैट्रिक्स, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑल्दो वफाकी काबीना ने पहले से ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दिया था कि इस रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में जो भी आगे एक्शन लिया जाना है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब इसको अप्रूव करेंगे और किया जाएगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि मैं ये तमाम चीज़ें कैबिनेट से भी शेयर करूँ, तो मंगल के रोज़ कैबिनेट के इजलास में उन्हें ब्रीफ़ किया गया और ये तमाम चीज़ें कैबिनेट के मेंबरान से शेयर की गई। उसकी तफसील में भी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बड़ी अच्छी सजेशंस भी कुछ कलीग्स की तरफ से आई कि इनको कैसे आगे लेके जाया जाए। तो सबसे पहले तो अपडेट की सूरत में मैं ये जो एक्शन मैट्रिक्स है जो अप्रूव हो चुका है प्राइम मिनिस्टर साहब से, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अभी मैं आपको इसकी कॉपियाँ भी दे देता हूँ। ये 16 पेजेस पे मबनी एक एक्शन मैट्रिक्स है जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो की जानी हैं इस कमीशन की रिकमेंडेशंस की रोशनी में, जो कि पीनल एक्शन की चीज़ें हैं, यानी कि जिसमें फ़ौजदारी कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज होंगे और फिर इसके साथ रिकवरीज़ का भी सिलसिला है जिसमें एफबीआर, बेनामी कमीशन, एससीसीपी की कार्रवाई, ये तमाम चीज़ें हैं। बड़ा मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 29 अरब रुपए की सब्सिडी एग्ज़ामिन की गई पिछले 5 सालों में। उस 29 अरब रुपए की सब्सिडी में जो बेसिक फ्लॉ नज़र आया, देखिए एक्सपोर्ट के लिए अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो सिर्फ सब्सिडी देना महज कोई जुर्म नहीं है, अगर वो सब्सिडी जस्टिफाई हो तो कोई जुर्म नहीं है। इस सब्सिडी के अंदर मैं फिर बताना चाहूँगा सबको कि इन तमाम सब्सिडीज़ के अंदर एक बेसिक फ्लॉ जो सब के अंदर था कि कोई जुडिशस फैसला नहीं था। सब्सिडी जिस बुनियाद के ऊपर दी गई वो बुनियाद ही गलत थी। मिल मालकान आके बताते थे कि हम चीनी कितने की बनाते हैं, हमें इसमें फ़लाँ की कॉस्ट क्या पड़ती है जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, एक्स मिल प्राइस ये पड़ती है, और अब इसके ऊपर चूँकि दुनिया में चीनी सस्ती है तो हम इसलिए इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते जब तक आप हमें सब्सिडी ना दें। जबकि अगर आप इसका तनाजुर में देखें किसान की हालत से, तो दुनिया भर के किसान बड़े खुशहाल होंगे, पाकिस्तान का किसान खुशहाल नहीं है। और उसकी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान का किसान पहले ही गन्ना सस्ता बेचता है, लेकिन इसके बावजूद जो सपोर्ट प्राइस हुकूमत मुकर्रर करती है, ये फोरेंसिक में साबित हो गया है कि उसमें 30 से 35% कम कीमत अदा की जाती रही है गन्ने वालों को। तो जो एक्सपोर्ट की सब्सिडी की मद में सबसे पहली कंडीशन है वो ही तकरीबन तमाम मिलों ने वायलेट की हुई थी। तो उसकी रोशनी में 2014 से लेके 2019 तक की सब्सिडी, जिसमें पहले साल की सब्सिडी जो है वो तकरीबन 6.5 अरब रुपए की है 2014-15 की। उस वक़्त के शुगर एडवाइज़री बोर्ड को सेक्रेटरी कॉमर्स हेड कर रहे थे, उन्होंने भी विदाउट किसी रीज़न या कोई उसकी जस्टिफिकेशन दिए वो अप्रूव कर दी। यही मामला 16-17 में हुआ। वो तमाम चीज़ें इस के मैट्रिक्स के अंदर हाईलाइटेड हैं और फॉर सेक ईज़ ऑफ रेफरेंस हमने इसके अंदर कि कमीशन की रिपोर्ट में इनका हवाला कहाँ कहाँ दिया गया है वो भी इसमें बयान कर दिया गया है। और इसमें जो एक्शन लिया जाना है सब्सिडी की मद में वो नैब ने लेना है। दूसरी जो इसके अंदर चीज़ है वो एफबीआर से मुतल्लिक है, क्योंकि वो रिकवरीज़ हैं, उसका डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ना है, बिकॉज़ वो एक ऐसा काम है जहाँ पे वो जो पैसा टैक्स, इनकम टैक्स की मद में, सेल्स टैक्स की मद में और दीगर टैक्सेशन की मद में चोरी किया गया और ऑफ द बुक शुगर केन ख़रीदा गया, उसको क्रश किया गया, उसके नतीजे में चीनी बनाई गई, वो तमाम असेसमेंट पिछले 5 सालों की हो चुकी है। आपको याद होगा कि शुगर कमीशन के मेंबर्स में एफबीआर के मेंबरान भी शामिल थे। ये असेसमेंट डिटर्मिनेशन वो कर चुके हैं। इन्हीं शवाहिद की रोशनी में अब ये वो रिकवरीज़ का काम होगा। और एक एक मिल ने एक एक साल में 1 अरब से लेके 4-4 अरब रुपए तक को सिर्फ सेल्स टैक्स का फ्रॉड किया हुआ है। तो वो तमाम चीज़ें सामने इनके मौजूद हैं और ये गाइडलाइन भी है हमारी, जो इस वक्त हम ये चीज़ें भेज रहे हैं तमाम महकमों को,
ये कह रहे हैं कि ये तो गाइडलाइन है आपके पास 5 सालों के लिए, आप 5 सालों से पीछे चले जाएं तो आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तो मज़ीद मिलेंगी कि पिछले सालों में ये क्या होता रहा है। उसके बाद इसी तरह से हमने SCCP FIA को मामलात भेजे हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड के साथ साथ यहाँ पे जो एक्सपोर्ट की मद में बज़ाब्तियाँ हुई हैं, जिसमें 20 टन के ट्रक के अंदर 80 टन शुगर, मैट्रिक टन शुगर की एक्सपोर्ट दिखाई जाती रही है, जो कि सरासर जिसे कहते हैं ना ऑन द फेस ऑफ इट ही फ्रॉड है। ये वो चीज़ें हैं जो रुकनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये भी रिकमेंड किया है और इसमें टाइमलाइन दी है और रिपोर्टिंग, इसमें आप मैट्रिक्स में देखेंगे बाकायदा लिखा हुआ है कि किसने करना है, कैसे उसने रिपोर्टिंग करनी है। ये नैब है, नैब के बाद जहाँ पे FIA है उसने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करना है, SCCP है उसने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट करना है, उसको टाइम दिया गया है 90 दिन 60 दिन। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसके अंदर है कि देखिए जब तक इदारों के अंदर से लोग ना मिले हुए हैं ये मुमकिन नहीं हो सकता। शुगर माफिया, शुगर ग्रुप्स बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी जो पहुंच है इदारों के अंदर तक है, तो वो जो लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं और जिन्होंने ये चीज़ें माजी में अप्रूव की हैं उन महकमों को, चाहे वो FIA है, SCCP है, CCP कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या कोई और इदारा है, उन तमाम को ये रिकमेंडेशन की गई है कि आपने इन लोगों के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स करनी है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करनी है, जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी पड़े वो करें। कुछ लोगों को तो आइडेंटिफाई कर दिया गया है इसके अंदर। इसके साथ साथ हमने ये भी इसके अंदर लिखा है और इसकी तरफ मेरी तवज्जो, वो आज सनावला नहीं आए, मेरे बड़े फेवरेट हैं, वो हमेशा वो दिलाते थे, ऑडिटर्स जिन्होंने, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं जो ये ऑडिट करते हैं हर साल, और वो ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर का होता है जो SCCP में रूल्स के मुताबिक सबमिट होता है, तो वो जो ऑन द फेस ऑफ इट भी इसके अंदर फ्रॉड्स थे जो डिटेक्ट नहीं किए, उनके ऊपर भी हमने कहा है कि SCCP रेफरेंसेस भेजे उनकी रेगुलेटरी बॉडीज़ को कि इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि ये फिर आपने एक मजाक बना के रख दिया है सिस्टम को, और इसमें बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं और ये चोरी इन तमाम की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती। तो ये तमाम मुफस्सल सिफारिशात जो हैं, ये एक मैट्रिक्स है पूरा 16 पेजेस का जो एक बना के तमाम इदारों को भेजा जा रहा है। अब उसमें जो दूसरी सबसे पहली मैंने आपसे बड़ी चीज़ शेयर करनी थी आज के लिए, वो है ये जो पहला रेफरेंस इसके नतीजे में है, ये हमने आज भेज दिया है चेयरमैन नैब को। ये उसकी कॉपी है, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा एनेक्चर्स हैं। उन्हें हमने बेसिकली ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो इंक्वायरी कमीशन बना था और इसके नतीजे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है और जो सिफारिशात आई हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी रोशनी में अब उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। बिकॉज जो सब्सिडी का मामला है, जहाँ पे पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, चाहे वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड का हेड था, सेक्रेटरी था, मिनिस्टर था, ECC, जो भी जिसका जो किरदार है, बड़ी तफसील के साथ इस कमीशन की रिपोर्ट में लिख दिया गया है। बाकी नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, क्योंकि जो कमीशन की रिपोर्ट है ये महज उसके लिए एक स्टार्टिंग ग्राउंड है। वो तो सिफारिशात हैं, ज़रूरी नहीं है कि नैब उसके ऊपर मनोअन अमल करे, वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो उस सूरत में हम ये कह रहे हैं कि ये सेक्शन 9 जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, उसके मुताबिक ऑफेंस बनता है, तो उन्हें इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी है इन 5 सालों की सब्सिडी के ऊपर। और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि आप इसको जब ये लेटर को भी पढ़ेंगे और इसकी जो साथ मैट्रिक्स लगा हुआ है, जो इसके एनेक्चर्स हैं, वाज़े हो जाएगा कि हमने अपने दौर की भी दी हुई महज 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी, उसका भी एहतसाब किया है और उसको भी फर्दर कोई तफरीक नहीं रखी। जो हमने तराजू इंसाफ का दूसरे के लिए रखा, पिछले 4 सालों के लिए रखा, उसको अपने 1 साल के लिए भी रखा, ख़ुद को भी एहतसाब के लिए पेश कर दिया। और ये जो आज मैं आपके साथ बैठ के ये शेयर कर रहा हूँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि एहतसाब और इंसाफ ट्रांसपेरेंसी के बगैर नहीं हो सकता। जब तक आप जो काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट ना हो, शफाफ तरीके से ना हो, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो, उसमें कोई शफाफियत नज़र नहीं आती। इसलिए हम तो कोई बंद दरवाज़ों के पीछे काम नहीं कर रहे, खुल्लम खुल्ला काम कर रहे हैं। ये चीज़ें तमाम हम पब्लिक के साथ शेयर करते रहेंगे। ईच एंड एवरी स्टेप जो इस पे लिया जाएगा वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा और ये डॉक्यूमेंट्स में मैं आपके साथ शेयर करने के लिए ले आया हूँ। इसके साथ साथ जो तीसरी एक अहम चीज़ है, 2 सिफारिशात थी। एक दूसरी पहली थी कि पीनल एक्शन और रिकवरीज की मद में क्या लिया जाएगा। दूसरा इसका एलिमेंट है
कि हम इसके अंदर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कि चाहे वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, एफबीआर का महकमा है, ये तो वो प्राइमरी महकमे हैं जिनका इन इंडस्ट्री के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। इसके साथ साथ एक दफ्तर होता है केन कमिश्नर का, जो सूबाई सतह पे होता है, जिसने ये इंश्योर करना होता है कि किसान को गन्ने के पैसे पूरे मिले, उसका वज़न पूरा तोला जाए। उसके बाद जो शुगर की जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है वो मुकम्मल हो। फिर उसके बाद सुक्रोज कंटेंट एक गन्ने में से कितना निकलता है, उसके ऊपर अगर आप 1% की भी धांधली कर दें तो वो अरबों रुपए का फ़ायदा जो है वो मिल मालकान को हो जाता है और उसका नुकसान किसान को और आम सारिफ को होता है। इन तमाम के अंदर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जो वीकनेसेस हैं वो पॉइंट आउट करके एक मैट्रिक्स की सूरत में उन तमाम इदारों के लिए एक बाकायदा गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिसमें फेडरल इदारे भी हैं, सूबाई इदारे भी हैं, कुछ कवानीन जहाँ पे अभाम है। देखिए, पाकिस्तान में कवानीन में कमी नहीं है, ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि ओवर लेजिस्लेटेड जगह है। इबहाम ज़रूर है, जहाँ जहाँ इबहाम है उसको हमने पॉइंट आउट किया है और ये कहा है कि इसको फौरी तौर पे दूर किया जाए और नेक्स्ट क्रशिंग सीज़न से पहले, यानी कि एंड ऑफ सितंबर 2020 से पहले ये तमाम स्टेप्स हो जाने चाहिए। उसमें बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की जो तजावीज़ भी हैं, यानी कि जो फॉरवर्ड सेल है उसको भी बंद करने का कहा गया है। जब आपने सेल कर दी मिल ने तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर स्टॉक उठाया जाना चाहिए। इस तरह की भी सिफारिशात हैं। अब उसके ऊपर कानून साजी होगी क्रशिंग सीज़न से पहले, काफ़ी हमारे पास टाइम है, तो ये तमाम चीज़ें उसमें कर दी जाएंगी। तीसरी जो अहम चीज़ इसके अंदर जो वफाकी काबीना ने भी अप्रूव की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अप्रूव की, वो सिफारिश थी, जो मेन मकसद है, जो मैं समझता हूँ आवाम सुनना चाहती है, वो चीनी की कीमतें हैं। चीनी की कीमतों को लेके जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटर्मिन कर दी है आपकी कमीशन ने, और ना सिर्फ उन्होंने पिछले सालों की कॉस्ट डिटर्मिन की है कि गन्ने की कीमत अगर इतनी थी तो क्रशिंग के बाद इसका कितना होना चाहिए, इसकी कीमत एक्स फैक्ट्री कितनी होनी चाहिए, उसमें और इस वक्त मार्केट की कीमत में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। उसको बेस लाइन बना के मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़, फेडरल मिनिस्टर हैं हमाद अज़हर साहब, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई जा रही है और जिन्हें एक टाइम लाइन दिया जा रहा है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो इस के ऊपर काम करेंगे और शुगर प्राइस को मार्केट में जो सारिफ को मिल रही है उसको नीचे लेके आएंगे। इसके साथ साथ दूसरी टास्क इसी कमेटी को दिया जा रहा है वो है कि आपने शुगर की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या हमारी पॉलिसी ठीक है। हम इसमें देखिए किसी बिज़नेस कंसर्न को ना ही कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना निशाना बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ये कमेटी है वो PSMA के साथ बैठे, असूली तौर पे आप ज़रूर मुनाफा कमाइए लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर। एक आम सारिफ की जान को खेल के आप ना करें कि उसको आप पर किलो 20, 25, 30 रुपए का जो आप ये टीका लगाते हैं ये ना कीजिए। आपका एक मुनासिब और जायज़ मुनाफा होना चाहिए और शुगर इंडस्ट्री में ठीक ठाक मुनाफा है। अदरवाइज़ अगर इसमें इतना मुनाफा ना होता तो हर दूसरा बड़ा सियासी ख़ानदान जो है, इसमें क्या ये सवाल नहीं बनता कि इसमें सिर्फ ताकतवर आदमी शुगर मिल लगा रहा है, कोई कमज़ोर और आम शख्स जो है इसके पास शुगर मिल नहीं है। फिर ये जो कोटा सिस्टम है, ये क्यों कोटा सिस्टम है? अगर इसको फेयर करना है तो फिर इसको पूरे कोटे को भी खोला जाए ताकि शुगर मिल कोई भी लगा सके। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख के इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठ के आपने इसके ऊपर पूरा एक पॉलिसी बनानी है, इसको रिव्यू करना है। इसमें एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल होगा कि वो भी बताएं, क्योंकि ये भी देखना है कि क्या हम ये ठीक सिमत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमाद अज़हर साहब को सौंपी दी गई हैं। तो अब जो शुगर कमीशन की नतीजे में जो चीज़ें सामने आई हैं वो तमाम लोगों की तरफ भेजी जा रही हैं, जिसमें से आज नैब की तरफ चली गई हैं। मेरी FBR वालों से भी मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने भी अपना काम शुरू किया है, उन्हें भी ऑफिशियली कल या परसों ये चीज़ें चली जाएंगी। और इसी तरह से दीगर महकमे भी जो हैं और प्रोविंशियल सतह पे जितना इसके अंदर रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम तीनों सूबों को जो एंटी करप्शन के हैं, जो पीनल एक्शंस हैं, वो हम एंटी करप्शन को दे रहे हैं, चाहे वो सिंध का हो, पंजाब का हो या KP का हो, क्योंकि इसमें जो केन ग्रोअर को पैसा कम मिल रहा है वो उसकी दस्तरस में आता है, केन कमिश्नर उसकी दस्तरस में आता है। इसी तरह से रोड सेस की मद में जो धांधली हुई है वो उसमें आता है। और सबसे अहम बात है कि जो आपकी शुगर मिल्स, बड़ी कुछ शुगर मिलें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जो लाइसेंस कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा वो अपने प्लांट्स लगा लिए हैं। गवर्नमेंट को ना उसका कोई टैक्स देते हैं, ना उसकी कोई रेगुलेटरी ड्यूटी दी है, ना ही कोई इजाज़त ली है।
और जब आपने अपनी क्रशिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लगाया हुआ है तो उसका मतलब है कि आप तो अपनी जो डिक्लेयर्ड कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा गन्ना क्रश कर रहे हैं, चीनी बना रहे हैं, और उसका आप कुछ भी ना टैक्स की मद में दे रहे हैं और ना ही किसी और ड्यूटी की मद में दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें एंटी करप्शन को चली जाएंगी और फिर हम इंशाल्लाह उसको मॉनिटर भी करेंगे सूबाई हुकूमतों की सतह पे, जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है और जहाँ हमारी हुकूमत नहीं है उसको आप लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो ख़ुद उसको मॉनिटर करेंगे कि वो कितना अच्छा काम वहाँ पे चल रहा है या नहीं चल रहा। आखिर में मैं, क्योंकि आपका सवाल भी आना है तो मैं इसको ख़ुद ही आपसे शेयर कर लेता हूँ। आज मुझे पता चला कि शायद शुगर मिल एसोसिएशन वाले और बहुत दीगर मिल मालकान बहुत ज़्यादा उसमें, मेरा ख्याल है 3 सफ़ों के तो पटिशनर्स हैं जो अदालत में चले गए। बड़ी अच्छी बात है, अदालत में जाना हर शहरी का हक है, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स बिट लेट। कमीशन तो अपना काम कर चुका है, उसकी सिफारिशात आ चुकी हैं। कमीशन एक कानून के तहत बना और उस कानून ने बड़ी शफाफियत से काम किया, सबको सुना, शुगर मिल एसोसिएशन को सुना, बावजूद उनकी धमकियों के वज़ीर आज़म साहब तक को धमकियाँ पहुँचाई गई, कमीशन के लोगों को धमकियाँ पहुँचाई गई। उसके पूरे सबूत मौजूद हैं। अदालत अगर कहेगी तो बिल्कुल उन सबूतों को अदालत के सामने लेके आया जाएगा कि कैसे पब्लिक ऑफिशल्स को धमकाया गया और यहाँ तक कहा गया कि मुल्क में चीनी का एक दाना नहीं रहेगा। तो हम तो बड़े खुश हैं कि ये उस जगह लेके आ रहे हैं और मेरे साथ तो उनका चूँकि ज़्यादा कोई उसने सलूक है कि वो उन्होंने तो मुझे तो उसमें रिस्पोंडेंट भी बनाया है। तो बाकी बड़े मालदार लोग हैं और बड़ी तुमतराक से गए हैं अदालत में, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अब वो माजी के एतवार नहीं जब आपने 12-12 साल स्टेज लिए रखे। अभी भी ग्राउंड टोटल ये है, मैं पूरी इस पिटीशन को जल्दी से पढ़ा है, पूरी ग्राउंड टोटल ये है कि ये सिर्फ एक सूबाई सब्जेक्ट है और इसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने कैसे कमीशन बना लिया। तो मेरा ख्याल है ये अब मामला चूँकि अदालत में जा रहा है, अब वो नोटिस भी नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तो इंशाल्लाह देखा जाएगा उसको उस तरह से। बाकी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। मेरा ये सवाल है